बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग साइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। ऐसे में सियासी तौर पर देख रहे हैं कि बड़ी हलचल नजर आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम के मामला सामने आए, जहां हमने देखा कि सियासी तौर पर और ख़ास करके जमहूरियत आवाम के हवाले से अगर बात करें तो कुछ मिली जुली जो है सूरत हाल नजर आई, रुझानात कुछ मुख्तलिफ नजर आए, कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वही नेगेटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल, जहां पर आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। और अब तक की इतलात के मुताबिक ये बात साबित होती हुई नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी इस बार जो है वो बरजमान हो जाएगी। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त सामने जो है वो मंजर आम पर है। ऐसे में दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम के हवाले से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ तहरीकें चलाई जा रही हैं। ये एक मामला है जो मंजर आम पर है। तीसरी जानिब अगर देखें तो साबिका जो हुकूमत और साबिका अदवार में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उनकी जो अहलियाँ हैं उनके हवाले से भी मुख्तलिफ बातचीत का सिलसिला इस वक्त सामने आ रहा है। कुछ बरतानिया के जरीदे हैं जिसके तहत कुछ इंकशाफात भी हुए हैं, तो ये खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान हैं। खुसूसी तौर पर इस वक्त हमारे साथ मकबूल गुज्जर साहब मौजूद है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, रहनुमा भी हैं। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी हम इनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब ज़फ़रुल जमील शेख साहब हैं, चेयरमैन हैं कराची हुकूक फोरम से, कराची के हुकूक पर जो है वो बातचीत भी करते हैं और आइन के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू रहेगी। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में आप दोनों मेहमानों को। ज़फ़रुल जमील साहब आपको भी वेलकम करते हैं, इसके साथ साथ मकबूल गुज्जर साहब आपको भी वेलकम करते हैं। मकबूल गुज्जर साहब, ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर 27वीं तरमीम के बाद स्ट्रक्चर पूरा सियासत का मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ऐसे में ये बड़ा चैलेंज नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लिए अब जो नॉमिनेशंस आई हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुमताज़ राठौर साहब को जो है वो इस वक्त नामजद किया गया है, तो क्या समझते हैं कि उनके आने से कितनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी? थैंक यू। देखें, आज़ाद कश्मीर में जो सियासी हवाले से जो वहाँ पर एक अवामी एक्शन कमेटी ने एक तारीख चलाई और जो इस वक्त वहाँ पर जो PTI की हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हुआ, और इस वक्त जो कल जो है अदम एतमाद की तारीख पेश होगी और उसमें फैसल राठौर साहब जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और ये इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत से कामयाब होंगे। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो अवामी हकूक़ की बात करती है और अवामी मसाइल को हल करने के अंदर उनकी दिलचस्पी रहती है। और वाज़ह तौर पे जब कल प्राइम मिनिस्टर हमारे इंशाअल्लाह ताला मुंतखब हो जाएंगे फैसल राठौर साहब, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कशीदगी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और लोग इस वक्त सियासी तौर के ऊपर बड़ी कशमकश का शिकार हैं। जो कश्मीर की सूरत हाल पिछले चंद दिनों में रही, वहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा जो अवामी तौर के ऊपर लोगों का एक्शन था और वहाँ पर जो तारीख चली, और इस वक्त जो डिमांड थी वहाँ पर अवामी डिमांड थी कि गवर्नमेंट का जो है वो ढांचा चेंज किया जाए, और जिसमें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है और इंशाअल्लाह ताला कल प्राइम मिनिस्टर हमारा मुंतखब हो जाएगा और हम अवामी जो तवक्कात इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि पीपल्स पार्टी उन पर पूरा उतरेगी इंशाअल्लाह। ठीक। अच्छा, दूसरे जानिब भी देख रहे हैं कि कश्मीर की आवाम के हवाले से अगर देखें तो सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में मौजूद हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की असल और बुनियादी वजह क्या सामने आई? दूसरी जानिब देखें, क्या वाकई हुकूमत की कारकर्दगी का मसला था? देखिए, जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, तमाम जमातों को मिला के एक गवर्नमेंट बनाई गई थी। उसमें पीपल्स पार्टी भी अतादी थी, नून लीग भी थी और PTI भी थी। देखिए, जब वो तमाम जमातों को एक जगह पे एक इकट्ठा किया जाए तो नज़रियाती तौर पे ऊपर हर जमात का एक अपना एक नज़रियात होता है, और जो वो डिलीवर नहीं कर सके, जो उनको डिलीवर करना था आवाम को, वो डिलीवर नहीं कर सके, और जिसके अंदर ये नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का कि एक आवाम के अंदर एक सियासी तौर के ऊपर एक नफरत का एक बीज बोया गया, जिसके ऊपर एक आम ताजर जो है वो गठे हुए और उन्होंने एक तारीख चलाई, और वो देखें कि वो तारीख कोई सियासी नहीं थी, अवामी तारीख थी, और वो इतनी बड़ी तारीख है जिसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ गया, और फिर वो उनके 38 नकात थे जिसके ऊपर उनके वो सबको तस्लीम किया गया। मजबूरन फिर ये चीज़ वहाँ पर सियासी तौर के ऊपर ये सोचा गया कि इसको गवर्नमेंट को बिलाखिर यहाँ पर अदम एतमाद की तारीख ला के, और पीपल्स पार्टी को अक्सरियत थी जिसकी वजह से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करने जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जो अवामी वहाँ पर प्रेशर था, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आज़ाद कश्मीर के ऊपर देखें। आज़ाद कश्मीर का जो मामला है बड़ा असास है। एक तो ये है कि हमारा कश्मीर जो है ये इंडिया बॉर्डर के साथ लगता है, दफाई मामलात भी हैं, और कश्मीरी वाहिद वो कौम है जो पाकिस्तान की दफा के लिए फ्रंट लाइन पहला सिपाही है।
क्योंकि जब भी इंडिया ने हमेशा सेवल आबादी पर फायर किया है तो वो इसीलिए किया है कि वहाँ की जो सेवल आबादी है वो हमारी अफवाज के खिलाफ खड़ी हो। लिहाजा 70 साल की तारीख है, कभी भी पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी वो कौम है जिन्होंने हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह अपने मुल्क की दफा और बका के लिए खड़े रहे। अपने मुल्क के खिलाफ कभी भी उन्होंने, फौज के खिलाफ कभी भी उन्होंने वो ऐलान नहीं किया। लिहाजा आज जिसकी सूरत हाल ये है कि इस वक्त देखें कि माशाल्लाह पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी तो वहाँ के लोगों के जो बॉर्डर के मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, अवामी हकूक़ की जो बात है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके में इंशाल्लाह ताला हल होगी इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी जानिब नून लीग का भी हमने देखा कि एक बड़ा रुझान नजर आया था। ऐसे में इस वक्त नून लीग का एक बयानिया सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस वक्त हुकूमत साजी से वो दूर रहेंगे। दूसरी जानिब वो कहते हैं हम ओपोजिशन में बैठेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने प्लेट पे रख के आपको हुकूमत दे दिया। देखें, ऐसा नहीं है, कोई भी सियासी जमात ऐसा नहीं है कि वो अपना इक़्तिदार दूसरे को दे। ये पाकिस्तान की तारीख हटा के देखें, जब भी कोई जमात किसी दूसरी जमात के साथ एतहादी तौर के ऊपर ऐलान करती है वो कुछ ना कुछ उसकी बैक पे कुछ ना कुछ ऐसे मनाजर जरूर होते हैं। नून लीग को इस वक्त वहां पर वाज़ेह तौर के ऊपर अक्सरियत हासिल नहीं थी। ठीक है। 27 अरकान अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक आपके जो है वो नंबर गेम जो है वो पूरे होते पूरे हमारे पूरे, और नून लीग इस पोजीशन में नहीं थी। और वहां पर जो अवामी हलके इस वक्त आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट लेना एक चैलेंज है। क्यों? जो अवामी तारीख चली और अवामी तारीख के जो उनके नकात हैं इस वक्त उनके 42 उनके नकात हैं जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनके साथ माहिदा किया है। अब देखें, इन माहिदों को अमल दरामद करना ये वाहिद ही पीपल्स पार्टी है जिसने ये चैलेंज कबूल किया है। क्योंकि ये चैलेंज इस टाइम कबूल करना नून लीग की बस की बात नहीं थी, क्योंकि इस वक्त वही जमहूरी हुकूमत इस चैलेंज को बर्दाश्त भी कर सकती है, अवामी प्रेशर को भी, कि जिनके पास मैंडेट भी होना चाहिए और मसाइल हल करने की सकत भी होनी चाहिए। देखिए, जो पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है, हमारे सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैडम फरियाल के आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने सियासी तौर के ऊपर बड़ी काफ़ी दिनों से मशावरत चलती रही सियासी तौर के ऊपर। फिर बाइनी मशावरत के साथ तमाम सियासी मामलात को देखते हुए राजा फैसल राठौर को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया। तो उसके ऊपर बहुत अवामी लोगों ने यह भी कहा कि वहाँ के जो सीनियर सियासतदान के उनको भी प्राइम मिनिस्टर जिस तरह चौधरी यासीन है, चौधरी लतीफ़ अकबर है, जैसा पार्टी का फैसला है, पार्टी जैसे बेहतर उनका जो था उन्होंने फैसला किया, उसके ऊपर तमाम हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो इस पर मुतफिक हैं। और इंशाल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि इक़्तिदार में जो हमारे पास टाइम है इसके ऊपर बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट को संभालना। जैसा पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेगी और इंशाल्लाह वहाँ के लोग जो है इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब जो पूरे पाकिस्तान की आवाम है उसका तासुर सामने नजर आता है। सिंध हुकूमत की जब बात होती है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी इस वक्त बराजमान है सूबा सिंध पर, तो डिलीवर करती हुई नजर नहीं आई, ऐसा आवाम का जो तासुर है। ऐसे में अगर कश्मीर भी दिया जाता है तो क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है कि एक जगह सूबा सिंध को और यहाँ पे जो मसाइल हैं उसको उससे नंबरदाजमा होने के लिए भी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मयार वो नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा? देखिए, ये एक तो सवाल तो ज़रूर आपका बिल्कुल ठीक है जी। जैसा बात यह है कि जब अमलन तौर पे देखा जाए इस वक्त वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट है वो नून लीग की गवर्नमेंट है जी, और सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल ये मानते हैं हम। ठीक है, जहाँ पर तरक्याती काम की बात की जाए शायद हो सकता है कि कहीं सुस्त रवि भी नज़र आती होगी। जाहिर है कि जो हम ये मानते हैं कि जो डिलीवर करना था वो नहीं डिलीवर हो सका। लिहाजा ये है कि पीपल्स पार्टी ज़रूर जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क के हालात गुजरे इस वक्त, जो इस वक्त कुछ अर्सा पहला हमारा इस वक्त जो मुल्की हालात ख़राब रहे जिसमें हमारा इंडिया के साथ एक ज़ाहिर है कि बराह रास्त एक बड़ी समझ लो कि एक तौर के ऊपर देखा जाए हमने एक फतह की, एक जंग की हुई जो हमने, जिसके अंदर हमने बड़ी कामयाबी हासिल की दुनिया के अंदर। तो उसके अंदर रहते हुए मुल्क की हालात के अंदर पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है। देखिए, ये जो बिलफर्ज आप कराची शहर को देखें, ये पिछले 70 साल के अंदर जो कराची शहर के अंदर जो महरूमियाँ हैं ये एक दिन में दूर नहीं होंगी, या सिंध के अंदर भी बहुत सारे काम नहीं हुए हम समझते हैं। लिहाजा इसके ऊपर पीपल्स पार्टी काम कर रही है। जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं वो प्रोजेक्ट जब पाया तकमील तक पहुंचेंगे तो आवाम को नजर आएंगे। अब जाहिर है कि इसके अंदर थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लिहाजा पीपल्स पार्टी
सिंध के अंदर भी डिलीवर करेगी, पाकिस्तान के अंदर भी जहां तक उनकी अक्सरियत है वो इंशाल्लाह सर काम ये करें। लफ्ज जो फ्यूचर वाला है ना, ये समझ नहीं आता, क्योंकि पिछले 60 सालों से यही चीज है कि कोई भी मंसूबा आप बता दें कि कोई ऐसा मंसूबा जो हमें मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे, बनता हुआ दिखाई देगा लेकिन मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो ये सवाल निशान है। दूसरी जानब हमारे साथ जफर जमील शेख साहब मौजूद है, और डेफिनेटली कराची की जो सियासत है उस पर एक अहम किरदार भी है। तो मैं चाहूंगा जफर जमील साहब, एक जानब हम देख रहे हैं कि सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसी तरीके से विफाक में भी इत्तेहादी जमात के साथ मौजूद है, अब आजाद कश्मीर में हुकूमत बनने के लिए जा रही है, तो क्या वो सूबा सिंध जैसा ही हुकूमत का सिलसिला आजाद कश्मीर में रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्ट करना नहीं चाहूँगा गुज्जर साहब को कि तो माशाल्लाह ये पहले पीस पार्टी के बंदे नज़र आ रहे हैं मुझे, जिनकी सिर्फ चेहरा ही स्वीट नहीं, स्वीटनेस नज़र आ रही। स्वीट चेहरे वाले तो बहुत है पीस पार्टी में, स्वीटनेस नज़र नहीं आ रही। और मैं दुआ करता हूँ कि इन्होंने जो भी उम्मीदें लगाई हैं आपके आज़ाद कश्मीर के वो बारे में, इनकी हुकूमत आने के बाद अल्लाह ताला पूरी करे। अभी इन्होंने जुमला बोला कि पीस पार्टी हुकूक की बात करती है, 100% बात करती है, लेकिन हुकूक देती नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है पीपल्स पार्टी के साथ। और दूसरी बात उन्होंने बहुत सही कही है, आई डू एग्री कि मैं आज़ाद कश्मीर को कराची के हालात या किसी और इलाके के हालात से कंपेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बफर है आपका फ्रॉम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और बिल्कुल उसका रोल पिछले 70 साल से आज़ाद कर, बल्कि आज जो आज़ाद कश्मीर है ये कश्मीरियों ही की मरहून मिन्नत, अगर मैं तारीख में जाऊँ, और कुछ अपने पख्तूनख्वा के मुजाहिदीन के मरहून मिन्नत इतना हिस्सा हमको मिला है, वरना आपकी उस वक्त की आपके फील्ड मार्शल गिरसी ने तो इनकार कर दिया था फौज डिप्लॉयमेंट करने पर, वरना देवर एट दी बॉर्डर, बल्कि श्रीनगर पहुंच चुके थे मुजाहिदीन और फिर बेचारे शहीद किए गए बहुत ज़्यादा। एनीवे, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर पीस पार्टी आके वहाँ समझती है कि कितने 38 नुकात आपने बताया, जिस पर मेरे ख्याल से बहुत कम पे अमल दरामद हो सका है, उसी वजह से की जो जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की बहुत एक्टिव है इस वक्त, और अवाम में भी काफ़ी उसकी पजीराई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल अगर डिलीवर करते हैं तो मेरी दुआ है कि पीस पार्टी कम अज़ कम वहाँ डिलीवर करे, कि बिकॉज इसलिए को बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बफर जोन है हमारा। उन्होंने बफर पर संभाला हुआ आज़ाद कश्मीरियों ने, एक हमारे तो पुराने दुश्मन और हमारे दरमियान, तो उसको बिल्कुल डिलीवरी होनी चाहिए। बहुत सी अचीवमेंट भी की उन्होंने यकजा होके। लेकिन ये कि सिनेरियो आप कराची का लें तो प्रोजेक्ट शुरू ज़रूर हुए। आपने अभी फरमाया कि 77 साल से हालात बिगड़े हुए हैं, मिलकर बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, लेकिन 50 साल से पीपल्स पार्टी भी ऑन एंड ऑफ हुकूमत कर रही है सिंध में, जो बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरी जानब मैं ये पूछना चाहूंगा मकबूल गुज्जर साहब कि क्या आप ये समझते हैं कि इस बार जो आज़ाद कश्मीर में अब आप लोगों की हुकूमत बनने के लिए जा रही है, तो सियासत में इस्लामाबाद और दीगर ताकतवर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका किरदार इसमें ज़्यादा नुमाया है, या मुकम्मल तौर पर मकामी जमात जो है वो सियासत का नतीजा है? देखें, जो बात हकायक की है वो तो उसको तो छुपाना नहीं चाहिए। देखें, आज़ाद कश्मीर के जो भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो नून लीग हो, जो पीपल्स पार्टी हो, उनकी जो मुशावरत होती है वो पाकिस्तान के साथ ही होती है। जाहिर है, जो हमारी पार्टी के हेड हैं, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, तो ज़रूर उसमें पाकिस्तान की जो हमारी लीडरशिप है उनकी राय जो है बड़ी कीमती समझी जाती है। इसमें पीपल्स पार्टी की जो मशावरत है वो जाहिर है कि हमारे पार्टी के आसफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है उनकी मशावरत इंतहाई अहम होती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, तो आज़ाद कश्मीर में जाहिर है पीपल्स पार्टी वहाँ की जमात तो है, लिहाजा जो फैसला होता है वो पाकिस्तान के अंदर ही होता है पीपल्स पार्टी का, और ज़ाहिर है जो कायदीन हमारी जमात के होते हैं वही फैसला करते हैं, और उसी को मनोहन वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के जो मेंबरान असम्बली हैं वो उसको तस्लीम भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब एक और चीज़, हॉर्स ट्रेडिंग, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस की बात आए, जब भी हुकूमत की बात आए, तो ये मामला भी सामने आते हैं। तो ऐसे में ये भी चहमा गई हुई है कि जी ये जो अरकान या तादाद पूरी की गई है उसके लिए डोमेस्टिक जो एक सिलसिला होता है वो एक अपनाया गया है, या आप ये समझते हैं कि इसमें एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत ही ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई है? देखें, इस वक्त जो है ये तो एक
जो तासर है वो तो इस वक्त बिल्कुल ही गलत है कि कोई अरकान पे किसी पे प्रेशर हो या कुछ खरीदे गए हों या कोई, लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल थी, ये तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। क्योंकि नून लीग हमें लगता है इस तरह नाकाम हुई कि जो बिजली के बिलों के मामला थे, जहां पे हमें नजर आया कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर कमजोर नजर आई, ऐसे कोई मामला है? नहीं, देखिए बात ये थी कि ये तो जो हमारी अवामी एक्शन जो वहाँ पर कमेटी जिसने ये एहतजाज शुरू किया, उनके पहले ही जो तारीख चली जिसके ऊपर वहाँ पर बिजली के मामलात, आटे के मामलात, वो उनके नकात पे अमल भी किया गया, उनको पूरा भी किया गया। असल बात तो ये थी वहाँ पर अवाम के अंदर एक सियासी शऊर पैदा हो गया। कश्मीर के अंदर लोग, ये बात माननी पड़ेगी कि वो एक कौम बनी है। तो ये सियासी शऊर 2018 के बाद आया? नहीं, देखिए जो भी कौम है उसमें सियासी शऊर तो जाहिर है कि आजकल तो ये तो हम नहीं कह सकते, सियासी शऊर एक कौम बनी है। कौम इसलिए बनी कि उस वहां पर जितने लोग भी ये तहरीक के अंदर शामिल हुए तमाम सियासी जमातों के लोग थे, कोई वो किसी जमात के, एक जमात के लोग नहीं थे। लिहाजा वहां लोगों ने बुनियादी तौर पे अपने राइट की बात की, मुतफिका तौर के ऊपर अपने हकूक की बात की, और फिर वहां का जो स्टेक होल्डर थे तमाम सियासी जमातों के, वो मजबूर हो गए, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, चाहे उसमें नून लीग हो, चाहे उसमें पीटीआई हो, या वहां की कोई भी सियासी हमारी जो जमातें हैं, उनको इस जगह पे मजबूर कर दिया गया कि वहां पर अवामी हकूक, अवामी मसाइल के ऊपर उनको जाके पाकिस्तान को फिर इन्वॉल्व होना पड़ा, वफाकी गवर्नमेंट को। तब जाके उनके 38 नकात की जगह 42 नकात को तस्लीम किया गया। जाहिर है वो मसाइल जो थे वो अवामी मसाइल थे, बेसिकल को किसी का सियासी एजेंडा तो था नहीं है। देखिए उनके ऊपर बहुत एलिगेशन भी लगे, जी ये फलाने के फ्रंट पे ने। लिहाजा जब बातचीत की गई तो वहां पर लोगों के एक राइट की बात निकली, कि लोगों के जो मसाइल की बात निकली। और हम ये समझते अच्छी बात है अगर कोई कौम, बसीयत कौम खड़ी होकर अपने मसाइल की बात करे और उसके मसाइल हल होने चाहिए, ये राइट है। और वहां पर मैं ये समझता हूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि तमाम कश्मीर के लोग एक कौम के तौर के ऊपर खड़े हैं और उनका एक ही निकात है कि अवामी मसाइल, और अवामी मसाइल जो राइट्स हैं उनके लिए, उनके जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान ने भी तस्लीम किए, वहां की गवर्नमेंट भी तस्लीम कर रही है। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और ये डिलीवर करेगी और ये साबित करेंगे। जो हमारे पास टाइम है अभी 1 साल का, इसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये मसाइल के ऊपर इंशाल्लाह काम भी करेंगे और ये साबित करेंगे। और जाहिर है अगर हमने ये प्रूफ किया तो सेकंड गवर्नमेंट हम लेके आ सकते हैं। ग्रेट, तो ये हमारी भी उम्मीद है आपके साथ। लेकिन इसके साथ साथ डेफिनेटली जफर जमील शेख साहब कि जहां बात आई हुकूक की कि अवाम के हुकूक का ख्याल रखा जा रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि जी अवाम के लिए बातचीत हो रही है, ऐसी अगर हम फिर पाकिस्तान में सूबा सिंध की बात करें, हम पूरे इस्लामाबाद की बात करें, हम अपने आइन की बात करें जिसके तहत 27वीं तरमीम के मामला सामने, ऐसे में जो हुकूकों की मामलात हैं यहाँ पे जो प्रेशर है इस वक्त, क्या अगर इसी तरह का प्रेशर आज़ाद कश्मीर में भी आईनी तरमीम के हवाले से किया जाएगा, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई तरमीम के, जो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ की पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन जितना देखता हूँ कि मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई आनी तरह आज़ाद कश्मीर की देखिए वही मसला है जो सिंध में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है। 70 की दहाई तक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अवामी नुमाइंदगान चल रहे थे वहाँ पे, लेकिन 80 के बाद से देखते हैं तो ऑन एंड ऑफ वही एलीट क्लास काबिज हो गई वहाँ बाख्तियार लोग। उसमें फिर जाहिर है उन्हीं के हाथ में सियासत आ जाती है बाख्तियार लोगों ने। और ये बहुत अच्छी बात है कि चूंकि एक कौम है, कश्मीरी एक जबान बोलते हैं, उनमें इत्तेहाद पैदा हुआ। इतनी बड़ी एक एक्शन कमेटी क़याम पजीर आई, 38 नुकात और 47 नुकात वो उनकी जिसे कहें कि नाउमीदियाँ थी ना, इस वजह से हुआ ना। वो 70 की दहाई में तो नुकात नहीं निकलते थे, हर चीज़ चल रही थी उनके। मुझे आते तो उस ज़माने में स्टूडेंट जाते, मैं तो खैर जूनियर था, स्टूडेंट यूनियन वाले ट्रिप निकलते थे अपने, वेस्ट पाकिस्तान टूर कहलाता था, तो कश्मीर जरूर जाते थे। और जो भी मेरे बड़े भाई थे एक कॉलेज के प्रेसिडेंट, वहाँ पर डेलीगेशन लगे कि ही मेट तो प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, बाकायदा लंच करवाया उनको, कराची से स्टूडेंट आए। इतना आवामी माहौल रहता था। ये 70 की दहाई की बात बता रहा हूँ, जो ये माहौल फिर 80 की दहाई के बाद वहाँ पर नहीं मिला। वो जो एक एलीट क्लास पूरे मुल्क के अंदर काबिज होनी शुरू हो गई सियासत में। अच्छा, सबसे बड़ा मसला वही है कि तो आपने स्टूडेंट यूनियन बैन कर दिए और कोई सियासतदान नहीं बोलता कि उनको बाहर को, इसलिए नहीं बोलता कि वो अपनी फैमिली को सियासत से बाहर नहीं करना चाहता। वो आपकी नर्सरी थी और आज भी आप ओपन कर दें तो आइंदा मुस्तकबिल की बेहतरीन पढ़ी लिखी पॉलिटिकल नर्सरी आर दी स्टूडेंट यूनियन फ्रॉम द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज।
तो उसके लिए भी हम आवाज़ मुसलसल निकाल रहे हैं, लेकिन कोई तो साथ चल के आके नहीं बोलता नहीं आइए सबसे पहले हम ये बाहर करें, ताकि आइंदा कम से कम मेरी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तो पढ़ी लिखी एजुकेशन आएगी, उसको तो कॉम्पीट करेगी ना आपके रवायती सियासतदानों। और जब तक रवायती सियासतदान रहेंगे मुल्क में जो उस वक्त मौजूद हैं, आपको बहुत अच्छे की खबर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जितनी चाहे तरामीम कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी जानिब हम अगर बात करें पाकिस्तान में जो आईनी तरमीम के मामला सामने है, इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस जाते हैं, हमारे से जुड़े रहें, दिखते हैं हमारे प्रोग्राम इसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में आप बात करें आजाद कश्मीर के हवाले से और इसके साथ साथ बात हो रही है 27वीं तरमीम के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं असलम वालिद साहब, JUI साहब का ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। असलम वालिद साहब, तमाम तरह सूरत हाल सबके सामने है, नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। एक जानिब सियासती तौर पे देखें तो इस वक्त मंजरनामा बड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो अब पीपल्स पार्टी बरजमान होती हुई दिखाई दे रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए, जब जो हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमत जो होती है, वो फिर इस्लामाबाद की हुकूमत जो होती है वो गिलगित बल्तिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, वहाँ के मामला को फिर वो तब्दीलियां ले आती है अपने मिजाज के मुताबिक। वहाँ पर बेसिकली कोई ऐसा नजरियाती जमात कोई नहीं है। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब मरहून मिन्नत होते हैं इस्लामाबाद के, तो इस तरह वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी की हुकूमत वहाँ बना लेती है, और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। बाकी पीपल्स पार्टी की जो नजरियाती सास है वो तो अब सिंध में बाकी नहीं रही, तो वहाँ क्या होगी कि वो नजरिया के साथ लोग खड़े हुए हैं। सर रोटी कपड़ा और मकान का नारा है, वो तो वो सबको दे रहे हैं ना? सर वो तो बहुत दूर की बात आपने 1970 की कर दी। आज की बात करें ना, ये यहाँ पर हमें कहा गया था बिजली के इतने यूनिट फ्री दूंगा, अभी इसी इलेक्शन में तो वो कहाँ है। छोड़े इनको, ये तो हमेशा कौम को लॉलीपॉप दे के अपना वक्त गुजार लेते हैं। और तो सर ये जो आजाद कश्मीर में होने वाली सियासत है, ये भी एक लॉलीपॉप है? बिल्कुल लॉलीपॉप है। लोगों को खरीदना, उनको दबाव से किसी न किसी अंदाज में खरीद करके उनको हुकूमत बनाना, ये तो कोई अच्छा काम तो थोड़ी है। मकबूल साहब क्या करेंगे? ये तो फिर हम 1990 की उस दहाई में वापस चले जाएंगे ना, जब लोगों को किसी को छांगा वांगा में किसी को ले आके छुपाया जाता था, किसी रेस्ट हाउस में छुपाया जाता। तो ये तो वही वाला सिलसिला इस वक्त आजाद कश्मीर भी चल रहा है, एक हुकूमत के खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि पुरानी सियासत दोबारा से जन्म ले रही है, जो कि आजाद कश्मीर में पलती हुई दिखाई दे रही है, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जन्म ले चुकी है जी। जन्म क्या लेनी है? अभी 27वीं तरमीम में लोगों को लूटे नहीं किया इन्होंने, लोगों को अगवा नहीं किया, लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कराई इन्होंने। जो नया काम थोड़ी कर रहे हैं, तो पुराना काम कर रहे हैं। वो जो करते हैं वो माशाल्लाह उससे वो तब्दीली थोड़ी की है हमने अपने मिजाज में। दुनिया के साथ तब्दील नहीं हुए, वही पाकिस्तान की सियासत में वही चीज ला रही है दोनों बड़ी पार्टी। जी मकबूल साहब क्या कहेंगे? देखिए ठीक है जी, असलम साहब उनका एक अपनी राय जरूर हो सकती है। लिहाजा ये है कि ये दौर ऐसा नहीं है कि जो कोई किसी से कोई चीज़, ये तो मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। ये आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी दिनों से जो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट की तब्दीली के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, आप देख लें कोई भी ऐसी चीज़ आपको आज तक कोई एविडेंस ऐसा साबित नहीं होगा कि किसी भी मिनिस्टर को, जो साबिक मिनिस्टर था या MLA को किसी को प्रेशर में, दबाव में लाया गया हो। लिहाजा ये है कि वहाँ पर लोगों ने खुद देखा, जो इस वक्त लोग PTI से वापस पीपल्स पार्टी में आए, वो किसी दबाव के तहत नहीं आए, वो अपनी मर्जी से आए। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा ज़ाहिर है सियासी तौर के ऊपर दूसरी जमातों के हमारे जो भी लीडर साहिबान है वो इल्ज़ाम तराशी ज़रूर करेंगे। लिहाजा मैं बजाते खुद ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा ऐसा है कि कोई भी ऐसा MLA नहीं कि जिसको किसी प्रेशर के तहत या पैसे के तहत अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि PTI की जमात का आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी में शुमार हो रही है या वहां के लोग शामिल हो रही है। ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम अगर बात करें सूबा सिंध की बात करें, तो आप ही की जमात के लोग PTI को दहशतगर्द जमात कहते हैं, तो ये दोहरा मयार नहीं है? देखिए ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी को दहशतगर्द जमात नहीं कहा। ये जरूर कहा है कि जाहिर है कि उन्होंने हमेशा मुल्क के वजीर इत्तला शर्जील नामीमन साहब के बहुत से बयान हैं जिसमें PTI जमात को दहशतगर्द जमात कहकर पुकारा गया। ओवरऑल बेसिकल देखो, किसी एक बंदे की बात की मैं नहीं बात कर, जमात का जो एक अपना मौकफ होता है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी भी किसी सियासी जमात के ऊपर कभी ये वो बात की हो। देखें इख्तलाफ अपनी जगह हो सकते हैं, उसमें होने भी चाहिए। लिहाजा ये है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अभी हुकूमत बनाने जा रही है, इस वक्त कोई भी किसी भी MLA पे कोई प्रेशर नहीं है। जो लोग भी इस वक्त वोट देंगे वो आज़ादाना तौर के ऊपर कल देंगे। ज़ाहिर आदमी एतमाद की तारीख पेश होगी तो कल आपको सारी सिचुएशन आपके सामने आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी
एमएलए को किसी जगह लेके खुफिया तौर पर रखा गया हो या उसको कोई पैसों के अच्छा, इसकी एक बात तो साबित ऐसी भी होती है कि नून लीग जब खुद ये कह रही है कि हम अपोजिशन में खामोशी से बैठना चाहते हैं, हम किसी किस्म की जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब तो फिर ये होगा कि सीधी सादी जो है वो प्लेट में रख के आपको चीज जो है वो दे दी गई है, तो फिर ये बात करना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन असलम कौरी साहब, दूसरी जानब देखें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अवाम और इसके साथ साथ अब जो वकला बरादरी है उसमें बड़ा तजस्सुस और गैर मुतज़लज़ल हम देखें कि रवैया सामने आ रहा है, आप क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं मेरे भाई जो बात कर रहे थे मैं उनको इजाफा करना चाह रहा हूँ उनकी बात में। वो एक जुमला भूल गए, ये भी क्या करें कि अपनी जमीर की आवाज के मुताबिक वो आपके पास आ गए। इस तरह क्यों नहीं कहते आप? ये हमेशा, ये तो पुरानी बात है ना सारी, कि वो पार्टी छोड़ के इधर आ गए। जमीर की आवाज उनकी जागती है, आपके पास आ जाते हैं। मैं एक बात आपके प्रोग्राम में और कह दूं, ये तय हो चुका है, मुस्लिम लीग जो है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी और पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर में बनेगी। इन्होंने आपस में मामला तय कर लिए। तो जो आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पोजीशन करेंगे, कुछ नहीं, ये सब लोलीपॉप है। मिल मिला के इसी तरह चलना है और खाना है और पीना, रैश करना है, वक्त गुजारना है। इस तरह करते आ रहे 80 साल से इस मुल्क को यहाँ तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। ठीक है, दूसरी जानब बताएं 27वीं तरमीम के हवाले से। जी, 27वीं तरमीम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। 27वीं तरमीम के बाद तो इन्हें अदालतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस्तिस्ना की तो जो मैं शर्मनाक काम किया गया है, मैं तो हैरान हूँ इस पे कि दुनिया में शायद कहीं हो, पता नहीं कहाँ है, किसी मुल्क में ऐसा है तो मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह की इस्तिस्ना कि वो जो भी अपनी सीट पर जो भी करे और उसके बाद उसको कोई पूछा ना जाए, कुछ ना कहा जाए। तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा काम हुआ है। और इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जो बड़ी पार्टियां अपने को कहलाती, या हुकूमत जो है, हुकूमत में शामिल सारी पार्टियां उसमें शामिल है, वो बस एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं, एक दूसरे के जो मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं और हर कोई अपना अपने हिस्से का जुस्से के मुताबिक हिस्सा लेना चाहता है। ये सारे सिलसिले उसी के मुताबिक चल रहे हैं। बहरहाल ऐसी चीजें जो होती हैं, वक्त आता है फिर ये सारी रिवर्स हो जाती है, ये हमेशा रहती नहीं है। 18वीं तरमीम में बहुत सी चीजें रिवर्स हुई थी, अगर आपको याद हो। तो ये चीजें आज नहीं, कल नहीं, परसों, आज किसी दबाव से, प्रेशर से, किसी की जमीर की आवाज जाग जाएगी, कर करा के ये कर लेंगे अपना डंग टपाव पे और किसी पार्टी के खिलाफ उसको अदालतों को इस्तेमाल करेंगे, किसी पार्टी के खिलाफ किसी और अदालत को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये करते आए हैं, ये पहली दफा नहीं होता है, होता आया है। तो ये कोई पहला तजर्बा नहीं है, ये हमेशा होता है और मैं नहीं समझता इसके बाद ये ऐसी तरमीम चलती है। यही पार्टियां होंगी, मैं आज आपको पेशन गोई करता हूँ कि यही पार्टियां होंगी बड़ी, और एक वक्त आएगा ये कहेंगे इसको रिवर्स करो, ये गलत है। ठीक है असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। दूसरा दिन क्या कहेंगे मकबूल गुज्जर साहब कि वो यही कह रहे हैं कि जी नो, पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, पूरा एक ग्राउंड बना हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत नून लीग को मिल जाएगी, आपको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिल रही है, तो ये जो नंबर गेम सारे मामला हैं ये सब सिर्फ एक फेक कहानी है। देखिए, बात यह है कि हमारे पास कोई इतना टाइम नहीं है कि हम आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट लेके कोई पीपल्स पार्टी एंजॉय करेगी। इस वक्त हमारे पास बड़ा एक टफ टाइम है क्योंकि हमारे पास टोटल 8 माह है, टोटल इलेक्शन की तरफ हमने जाना है। ये जो गवर्नमेंट अगर पीपल्स पार्टी ने अभी इस वक्त जो ले रही है, ये तो इस वक्त अगर हम तो सोच रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल काम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट लेने के लिए कि हमारे पास के हमने को आगे 3 साल या 4 साल गवर्नमेंट करनी है, हमारे पास ये 8 महीने अगर हम आवाम को कोई डिलीवर करेंगे तो आवाम ने हमें वोट देना है। क्योंकि इस वक्त हम वहां पर जो अवामी जो एक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, वो इसको पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी जो है, उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके मसाइल हैं। अच्छा, इस बार अगर आपकी हुकूमत बनती है तो आपकी पार्टी का आज़ाद कश्मीर के लिए मंशूर क्या होगा? देखिए, हमारे पार्टी का जो बेसिकल मंशूर है वो तो जाहिर है कि पार्टी हमारा मंशूर ऑलरेडी दोबारा तो हम नहीं बनेगा, मंशूर पार्टी का तो वही रहेगा जो मंशूर है ही है। लिहाजा हम जो वहां पर लोगों के मसाइल है उस पर काम करेंगे, मसाइल पे काम करेंगे। बुनियादी तौर के ऊपर देखें, जो हमारा जो पसमानदा इलाका है कश्मीर, देखें हमारे पास जो है पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की वो एक रियासत है जो हम इस वक्त इंडिया बॉर्डर के ऊपर मसलसल जो है एक समझ लो कि कश्मीरी कौम जो है वो फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि देखें जो कश्मीर के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो तालीम का मामलात हैं, रोजगार के जो मामलात हैं, अवामी जो मसाइल, लोगों की जो डिमांड है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी इस दफा इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेगी तो लोग इंशाल्लाह दोबारा हमें वोट देंगे। 8 महीने का टाइम है, कोई इतना लंबा टाइम नहीं है। आप भी देखेंगे, हम भी देख रहे हैं। देखें, जो नून लीग ने इस वक्त खुद वहां पर इस वक्त पीछे हुए,
हम तो चाहते थे कि नून लीग अगर आए तो गवर्नमेंट बनाए, कोई मसला नहीं बनाए, वो अगर डिलीवर कर सके, वफाक में उनकी गवर्नमेंट है, लिहाजा इसको जो पोजीशन देख के वो खुद वफाक मुदाखलत करेगा, लेकिन क्या देखिए वो तो वफाक ने तो खुद इस वक्त उनकी अपनी मर्जी के साथ, उनकी राय के साथ और उनकी बिल्कुल देखा जाए तो मशावरत के साथ जो है पीपल्स पार्टी वहां पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है और उसमें हमारे साथ नून लीग ने हमें इंशाल्लाह कल वोट देगी, हमें बिल्कुल कल उनका वोट हमारे साथ होगा। ठीक है। चलिए, वैसे ये इलेक्शन और ये वोटिंग का अमल बड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है कि वक्त से पहले सबको पता है कि क्या चीज़ होगी, तो कहानी खुद ही आया हो गई है। लेकिन इलेक्शन का जो दर हकीकत मतलब होता है, ये होता है कि अगले लम्हे तक जब तक ये नतीजा नहीं आ जाता तब तक के नहीं पता होता कि जी नतीजा क्या आएगा, लेकिन नतीजा पहले से पता चल रहा है तो सर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। लेकिन खास करके जफर जमील साहब क्या कहेंगे, ये तमाम मामला एक जानिब हैं, 27वीं तरमीम का मामला एक तरफ है, दूसरी जानिब देख रहे हैं कि आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी तहरीक चलाई जा रही है, तो क्या कामयाब हो जाएगी ऐसी तहरीक? देखिए ना, अभी जैसे मैंने पहले कहा, ये सब आइन के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा ज़रूरत है पूरी कौम के तहफ़्फ़ुज़ की। अब 27वीं तरमीम पे आपको क्या हासिल हुआ? आपने उस अदलिया को जहाँ से इंसाफ की खातिर, वो उन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो खुल के बोलूँ, जो इंसान के, देखें इंसान तो दोनों शर और आपके अच्छाई दोनों का मुरक्का है, लेकिन शर की तरफ एक नॉर्मल इंसान जो क्रिमिनल पैदा हुआ वो एक अलग बात करेंगे। नॉर्मल इंसान उस वक्त जाता है जब आप उसको कॉर्नर कर देते हैं, और कौमें जब कॉर्नर हो जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता अदालतों से, तो आपका मिसाल मौजूद है, आपके क्या नाम था, कादरी, ये लोग पैदा होते हैं फिर वो। ठीक। अच्छा, एक जानिब हम देखते थे कि शुरू से सियासत में हम कहते थे कि ये इख्तिदार की जंग है, लेकिन अब जो ये आईनी तरमीम आई है, इससे एक चीज़ और सामने आई, एक अभाम पैदा हो रहा है इस चीज़ से। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि आने वाले वक्तों में शायद ये चीज़ एक कोई बड़ा मौका क्रिएट कर सकता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जहाँ पे इख्तिदार की जंग हम देखते थे, अब इख्तियारात की जंग भी अलग से होगी। एग्जैक्टली, यही हो रहा है, यही हो रहा है, इख्तियारात की जंग है। अब देखे ना, कॉन्स्टिट्यूशन चले आपने बेंच बना दिया था, मेरी जाती राय में, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, दैट वाज मोर देन एनफ, लेकिन जो टोटल केसेस आप निकाले, में ख्याल से 2 लाख सुपर केसेस गालिबन सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें हार्डली 10% कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं। ठीक, तो 190,000 केसेस तो आज भी पेंडिंग है जो इंसाफ के मुतकाजी हैं। आप उसी को स्ट्रेंथन करते, उसमें आप जजेस बढ़ाते, बेंचेस की तादाद बढ़ाते, आप इंसाफ डिलीवर करते, तो बेंच बना लिया आपने, चलो ठीक है, आपका एक था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अलग होनी चाहिए, उसको एक अलग कोर्ट, वो अभी तक एम्बिग्यूटी है, फ्लोर पर ऐलान तो कर दिया ताहड़ साहब ने कि आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो होंगे वही चीफ जस्टिस कहलाएंगे, लेकिन बड़ी अजीब सी बात लगती है कि 2 पैरेलल कोर्ट बना दी, उसका भी एक चीफ जस्टिस बना रहे हैं आप, इसका भी एक चीफ जस्टिस, तो किसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे? कहीं उसने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, ये है। और दूसरी, जब आपने हाथ अदालत दी हिस्ट्री में चले जाए, आप उसका यूं दूर की नहीं छोड़ दें, आप मुसलमानों की हिस्ट्री में चले जाए, काजी उल कज़ा का ओहदा उसको उस वक्त का किंग भी जो है तो सिर्फ अपॉइंट करता था, उसके अलावा उसकी कोई उस पर दस्तरस नहीं होती थी। सही, वो आज़ाद होता था, अब जो भी उनका मौजूदा मंशूर होता था, कानून होता था, उसके मुताबिक फैसले करने को फैसले करते थे। ठीक है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, दौरे हुकूमत या वक्त का बादशाह। तो अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है कि सदर को ताहयात इस्तिस्ना दी जा चुकी है, ऐसे में कोई भी क्राइम होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी, कुछ भी होगा, तो कोई भी किसी किस्म की FIR, किसी किस्म की कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आएगा, मतलब क्लियर चिट दे दी गई है, तो इससे भी एक अभाम पैदा हो सकता है। सब बहुत ज्यादा अभाम के बेचैनी है, बहुत बड़ी बेचैनी है ये। मैं तो 10 तारीख को मैंने ऑन एयर किया था अपना मैसेज सब जगह, और बल्कि उसके बाद एक मेरा टीवी प्रोग्राम था, उसमें मैंने कहा, सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक भी है, सदर भी सारी पीपल्स पार्टी से हैं, तो ऐसे में जब इस्तिस्ना ताहयात दिया जाएगा, सर आपको नहीं लगता कि जी जमहूरी हुकूमत में इस तरह की अगर कोई शक आ जाती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली सोचना भी चाहिए? इस्लामी एतबार से गलत है ये। देखिए, बात ये है जो इस वक्त जो क्योंकि ये ज़ाहिर है कि बड़ी अहम बात है कि 27वीं तरमीम के हवाले से मुल्क के अंदर ज़ाहिर है सियासी तौर के ऊपर भी इसकी बात की जा रही है, अदालतों के अंदर भी वकला भी इसमें बात कर रहे हैं। देखिए, 27वीं तरमीम क्यों ज़रूरी थी? 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम आनी थी, इसलिए 27वीं तरमीम इसलिए ज़रूरी थी कि देखें, इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इस वक्त जो हमारा इंडिया के साथ एक मार्का हुआ, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी, और ये हमारे आर्मी चीफ की बड़ी
दलेरी भी थी बेशक कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि जिसको पूरी दुनिया ने इसको ये मानना पड़ गया कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो माशाल्लाह अपने मुल्क की दफा के लिए बेशक बिल्कुल अपनी जगह पे मजबूत है। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जब भी इंडिया ने कोई भी वहां पर हमला किया तो काफी दफा हमें वहां पर ऐसा हुआ कि हम उसको वो जवाब नहीं दे सके कि जिस दफा ये बड़ा करारा जवाब दिया और जो पूरी दुनिया ने देखा। और उसको पूरी दुनिया ने इस वक्त देखे, सऊदी अरब जैसे मुल्क 1971 की जंग ले लें, 1965 की जंग बिल्कुल ले लें, दिया, उसमें हमने भरपूर जवाबी कार्रवाई दी, तो अब जो की है वो ज्यादा दी है। ठीक, अब हमने ये ज्यादा इसलिए दिया है कि हमने बड़े मुख्तसर से टाइम के अंदर देखें, ये जो अभी जंग होनी थी ये एटमी जंग होनी थी और ये बड़ी दुनिया के अंदर इसको लपेट में लेना था। अब जाहिर है कि ये इस वक्त जो जाहिर है कि अभी जो मुल्क की सूरत हाल है, जो इस वक्त अगर हम 27वीं तरमीम अगर हम लेके ना आते तो हम आर्मी चीफ जो अभी इस वक्त हमें बिल्कुल इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हमारे मुल्क की इस वक्त जो है हम उस सिचुएशन पे खड़े हैं कि इस वक्त जो हमारे अहम फैसले होने हैं या इंडिया के साथ जो हमारे हालात चल रहे हैं, तो उसमें आप जैसे हमारे सदर पाकिस्तान को जो भी इस्तिस्ना की आपने बात की, ये भी जाहिर है कि जब कोई भी आईनी तरमीम पेश होती है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें नकात होते हैं वो शामिल हो जाते हैं और ये सेनेट के अंदर बड़ी अक्सरियत से इसको वो मंजूर किया गया है तमाम सियासी जमातों में। हुकूमती मामलात जो है क्या इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट ही अब तमाम फैसले करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है कि जमहूरी तौर के ऊपर जो जमहूरी अमल है वो सियासत के अंदर तो है, जमहूरी तौर पर अमल रहा, क्या कहेंगे सर? सर मुझे तो नजर नहीं आता अगर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कोई जमहूरी अमल है। अब देखें जमहूरियत में कौन सा मुल्क जमहूरी मुल्क है जहां प्रेसिडेंट को सलाहियत इस्तिस्ना है, वो अभी उस प्रेसिडेंट के ऊपर जिस पे बेहिसाब 200 से ज्यादा केसेस हैं, सिविल नौयत के भी और क्रिमिनल नौयत के भी, उसको आप इस्तिस्ना दे रहे हैं ना। ये इस्लाम को आपकी जो प्रियम्बल है हुकूमत को मतलब मफादात हुकूमती मफादात की बिना पे क्या फिर इस तरीके से जो है वो तरमीम की गई है? सर ऐसा नहीं है। कोई बात ये है कि देखें, ये तो जाहिर है कि एक सियासी तौर पर बात कोई सदर की बात नहीं है। इस वक्त जो है ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल के ऊपर जो हमारा मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, ये 27वीं तरमीम लाना इंतहाई जरूरी थी। ठीक, और उसके अंदर सदर पाकिस्तान को अगर ये इस्तिस्ना तब तक हासिल है कि अगर सदर पाकिस्तान दोबारा सदर होने के बाद किसी भी इलेक्शन लड़ता है, कोई भी एक्टिविटी, ये इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। ठीक, ये जो है अब तक है जब तक वो सदर कोई दोबारा कोई भी दूसरा कोई सियासी तौर पे ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ता है, कोई आईनी ओहदा नहीं लेता है। सर ये प्रीएम्बल के खिलाफ है। दिस इज द एब्रोगेशन एंड सबवर्जन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 6, जिसको आपके मुफ्ती उस्मानी साहब ने भी, इतना बड़ा आलिम हमारे मुल्क का, उन्होंने एंडोर्स कर दिया है ट्वीट करके कि आपने बिल्कुल गैर इस्लामी काम किया है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं मुफ्ती साहिबान साहब की बिल्कुल अपनी जगह, उनकी बात को भी हम शेखुल इस्लाम कहलाते हैं, काबिल कदर समझते हैं। देखिए, बात यह है जो मुल्क के हालात होते हैं उसके पेश नजर इस वक्त जो है वो आईन की जो तरमीम की गई है, बड़े फैसले किए गए। सर बहुत शुक्रिया। दुनिया को ये जो आईनी तरमीम हुई है इसमें देखें अभी फिलहाल जो आप हम लोग कह रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद ये इंशाल्लाह ताला ये चीज सामने साबित होगी। जो दुनिया के अंदर जो हमारा अमेज है, इंशाल्लाह ताला ये अमेज हमारा और अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर मकबूल गुज्जर साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक था, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। इसी तरीके से ज़फ़र जमील शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे तीसरे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तीनों का इस वक्त मौक़िफ़ भी सामने आ गया। और वही एक बात है कि एक जानिब 27वीं तरमीम के मामलात नजर आ रहे हैं, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नई हलचल नजर आ रही है। ऐसे में मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 70 की रिहाई से हम अल्फाज सुन रहे हैं, लेकिन अब जो बागडोर है, हम देख रहे हैं कि ये बागडोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पाक फौज के जो चाक चौबंद दस्ते हैं वो भी अब हम देख रहे हैं कि जी वो सिर्फ और सिर्फ बैरूनी दहशतगर्दी नहीं बल्कि अंदरूनी दहशतगर्दी से नमरदाजमा होने के लिए हमारे साथ मौजूद। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ होगी आपसे फिर कल मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।